Let's start today's lecture with question number 7. Question number 7 of miscellaneous exercise. ठीक है? Question number 7 miscellaneous exercise. Question कह रहा है कि you have to prove that first part A is equal to A intersection B intersection B union A union, ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट है A intersection A union B is equal to A for any two sets A and B. A union A intersection B is this है. ये आपको प्रूव करना है, लेकिन आपको यूज करनी है प्रॉपर्टीज. यूज जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो यूज कर. प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज जो पढ़ी है ना कंप्लीमेंट की, यूनियन की, इंटरसेक्शन, वो यूज करनी है. और ये करना है प्रूव ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर. आपके पास एक टेक्निक ये है कि आप ये दिखाओ ये इस सारे का सबसेट है और ये सारा इसका सबसेट है, तो वो होता है एक. लेकिन इस वक्त कहना डायरेक्टली करो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यूज. ठीक है? तो आप वो नहीं कर सकते हो लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस, फिर आप दिखाएंगे ये इसका सबसेट है. ऐसे नहीं, हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली यूज करनी है. ठीक है, ये कैसे प्रूव करेंगे? ये प्रूफ जहां पे समझ नहीं आएगा मुझे बोलना. ठीक है? अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A इज सबसेट ऑफ A? कैन आई राइट लाइक दिस? व्हाई? बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. वो है ना, वो मैंने बताया था आपको. ये एक बात है. दूसरी बात, क्योंकि हमें इसको इसके साथ यूनियन करना है. ठीक, ऐसे छोड़ो ये. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A? क्या ये सही है कि गलत है? A सबसेट ऑफ A वो सही है, बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. कोई शक? बिकॉज एवरी सबसेट ऑफ, ठीक है, यही मैंने यहां पे लिखा. ये मैंने लिखा बिकॉज ऑफ दिस. अब देखो मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए. क्या ये हमेशा ट्रू है? अगर नहीं है तो आपको काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी. हम वेन डायग्राम यूज करेंगे. ठीक है? देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, छोड़ो. ये आपका ए है, ये आपका बी है. ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी. ठीक, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है? देखो ना, क्यों नहीं है? ये जो शेडेड है ना, ये ए में है. ए देखो, ए है, इसी में है ना ये सर. ये एक शक्ल पॉसिबल है, एक वेन डायग्राम पॉसिबल. दूसरा ये पॉसिबल है, आप ऐसे ले लो. ये ए है आपका, ये बी है. इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ पे? एम्प्टी. क्या एम्प्टी हम लिख सकते हैं दिस इज सबसेट ऑफ ए? Because every empty set is subset of every set. Every empty set is subset of every set. तो क्योंकि ये empty है, ये इसका सबसेट है, मतलब हर एक सेट का सबसेट है. लेकिन यह इस वक्त बजाय खुद इस केस में इसके बराबर है, तो दैट मीन्स यह इसका सबसेट होगा. समझ रहे मेरी बात? इवन अगर ये मैंने लिखा ना, मैं ये भी लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B. समझ आया रीजन? दैट मीन्स ये क्लियर है. अब देखो वेन डायग्राम दिमाग में रखो. विच एम्प्लॉइज, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या मैं ये लिख सकता हूं दिस इज सबसेट ऑफ ए? वेन डायग्राम के थ्रू सोचो. वेन डायग्राम के थ्रू देखो कैसे. आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए बिकॉज ऑफ दिस या बिकॉज ऑफ दिस. छोड़ो. अब देखो ये, क्योंकि आपको पता है इस केस में कॉमन वाला हिस्सा है. अगर इसको मैं यूनियन करूं सारे ए के साथ, तो क्या बनेगा ज्यादा से ज्यादा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए किसके बराबर है? इस केस में किसके बराबर है? ए. तो दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा ए हो सकता है. अगर ए है, ए क्या लिख सकते हैं? ए सबसेट ऑफ ए. छोड़ो अभी एक केस, अब यहां पे आ जाओ. ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है 5 है. यूनियन करेंगे ए के साथ, ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या आएगा? ए आएगा नहीं. तो वही लिखा ना मैंने. अगर ये इस केस में 5 है, 5 यूनियन ए इज ए एंड ए इज सबसेट ऑफ ए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ.
तो मैंने ये दिखाया कि यह इसका सबसेट है, अब मुझे यह दिखाना है कि यह इसका सबसेट है। कॉल इट फर्स्ट, बताओ। सिमिलरली वी कैन शो दैट ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। ये एक ही बात है, पहले ये लिखो ये लिखो, एक ही बात है। बोलो फिर से वेन डायग्राम के थ्रू जो आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कॉल इट सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अब ये प्रूव करेंगे, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, इसके बराबर है, ठीक है। ये हमें यूज क्या करनी है, विदाउट यूजिंग के लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड एक्स टर्न्स, हाँ हमें प्रॉपर्टी सिर्फ यूज करनी है। अब यहां पे देखो हम यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी, शायद मैंने वो आपको बताई नहीं, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यह है ना इंटरसेक्शन, यह यूनियन है। तो आपको पता है नंबर्स में हम अगर आप हमारे पास ऐसे हो 5 × 6 + 9, आप लिख सकते हो ना इसको इसके साथ मल्टीपल प्लस इसको इसके साथ मल्टीपल, क्योंकि ये यूनियन है। यूनियन का मतलब वो प्लस, इंटरसेक्शन का मतलब वो मल्टीप्लिकेशन। बाय यूजिंग दैट इंट्यूशन, क्योंकि आपको पता है अगर नंबर्स में तो ऐसे करते हैं, आपको ये समझना है कि ये मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन है। तो हम कहेंगे a × a प्लस a × b, तो वही हुआ ना ये प्रॉपर्टी। तो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, a यहां पे देखो a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है, अगर 3 सेट्स हैं आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। समझ आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है। डिस्ट्रीब्यूट मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यूनियन अंदर है ब्रैकेट में, सी कहते हैं, यही मैं यूज करूंगा कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स यूज करनी है। अब देखो सी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, बी की जगह बी है, इसके साथ कंपेयर करो। बी की जगह सी है, यूनियन यूनियन, ए की जगह बी है, तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए की जगह ए। बिल्कुल यही अप्लाई करो इस पे। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए, हमें यह करना है प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल, करो ये मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन है, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए। वसीम अब यहां पे हो यूनियन ये और ये, सही, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ठीक, ए, राइट। वेन डायग्राम के थ्रू सोचो, ए और ए में कॉमन क्या है, ए है, सोचो ना ऐसे। ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट, ए यहां पे है, ठीक है। इस सेट का ये सेट किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, अच्छा अगर मैं इसका अपने साथ इंटरसेक्शन लूं वो ए ही आएगा ना। अगर एग्जांपल भी देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ए आपका है 1 2, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए, हुआ ना ये अपने आप इंटरसेक्शन, तो वो आएगा 1 2 ही, और 1 2 क्या है, ए है। समझ आया, तो दैट मीन्स इसके बदले आएगा ए बिकॉज ऑफ दिस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्यों ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन बी। हमें प्रूव क्या करना है, हाँ वो ये हुआ ना, हमने भी प्रूव किया ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, तो दैट मीन्स इसके बदले हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट पार्ट, बोलो। ये आप लोगों के लिए नया है इसलिए आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन है ये इजी, बाद में आपको पता चलेगा ये इजी है, क्योंकि आप यहाँ पे हर एक स्टेप के थ्रू एग्जांपल ले रहे हो, हर एक स्टेप पे आप वेन डायग्राम बना सकते हो। मेरी बात समझ आप लोग, समझ, ठीक है। मुझे लगता है आपको लिखना चाहिए ये सब।